जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बौद्ध धर्म से बन पाते हैं। सारे एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन वो भी देखेंगे, जो आगे बन पाते हैं वो भी सारे क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लुम्बिनी में। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि गौतम बुद्ध। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपको बताना कि बौद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो कि गया में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सिद्धार्थ। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध को अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो आपको बताना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दुख, दुख के कारण, दुख की समाप्ति, मार्ग। ये 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगी मार्ग का क्या संबंध किस धर्म से है। आपको बताने का अष्टांगी मार्ग का संबंध किस धर्म से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, बौद्ध धर्म। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी। तो आपको बताने की बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि पाली भाषा प्रमुख भाषा थी बौद्ध धर्म की। आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपको बताने की गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुशीनगर में। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न धर्म किससे संबंधित है। तो आपको बताना है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध को अनुयायी कौन था। तो आपको बताना है कि बुद्ध का अनुयायी कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अशोक, यानी कि बुद्ध का अनुयायी अशोक थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किया। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष की आयु में। आपका अगला क्वेश्चन कि बौद्ध भिक्षुकों को सभा को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि बौद्ध भिक्षुकों की सभा को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सही जो आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ए, संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार किस राजा ने किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के जो प्रचार किए थे वो किन राजा ने किए थे। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आत्मदीपो भव। इन्होंने यही उपदेश अंतिम दिए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार जीवन का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको बताना है कि बुद्ध के अनुसार जीवन की प्रमुख कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चारों में से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तृष्णा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। यानी कि आपको बताना है कि बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो दिया गया है तो वह हो जाएगा ए, जो कि पीपल के पीछे वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति इनका हुई थी। तो आपका अगला कि अशोक के समय बौद्ध का कौन सी समिति हुआ था। तो आपको बताना है कि अशोक के समय जो था बौद्ध की कौन सी समिति हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा समिति हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कितनी है। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कितनी है। तो 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2।
आपका अगला क्वेश्चन कि थेरवाद और महायान किस प्रकार है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि थेरवाद और महायान किस प्रकार है, तो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो बौद्ध धर्म के। तो आपका अगला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में थम्मा का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में थम्मा का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये धर्म। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि धार्मिक ग्रंथ है। तो आपको बताना है कि 22वां क्वेश्चन जो कि त्रिपिटक किस धर्म धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि विनय पिटक का संबंध है, तो आपको बताना है कि विनय पिटक का संबंध है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि भिक्षुकों के नियमों से। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, तो आपको बताना है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा शाक्य वंश में हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध को अपने किस देश में प्रचारित किया था, तो आपको बताना है कि अशोक ने बौद्ध को किस देश में प्रचारित किया, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूत पिटक क्या है, तो आपको बताना है कि सूत पिटक क्या है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सूत पिटक सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बुद्ध के उपदेश है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो आपको बताना है कि अजात शत्रु किसका पुत्र था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इनमें से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि राजगिरी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीतियाँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वैशाली में। आपका अगला क्वेश्चन है कि थेरवाद बौद्ध किस देश में प्रचालित है, तो आपको बताना है कि थेरवाद बौद्ध धर्म किस देश में प्रचालित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही जो इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म प्रचारित है। आपका अगला क्वेश्चन कि महायान धर्म की विशेषता क्या है, तो आपको बताना है कि महायान बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्ति पूजा से, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध को कितने वर्ष तक प्रचार किया, तो आपको बताना है कि बुद्ध कितने वर्ष तक प्रचार किए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 वर्षों तक बौद्ध का प्रचार हुआ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो आपको बताना है कि बुद्ध की माता का क्या नाम था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महामाया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध का पुत्र कौन था, तो आपको बताना है कि बुद्ध का पुत्र क्या नाम था, यानी कि कौन था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राहुल। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है, तो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्ध की शरण में आओ जाओ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ने किस नदी के किनारे पर निर्माण प्राप्त किया, तो आपको बताना है कि बौद्ध ने किस नदी के किनारे पर निर्वाण प्राप्त किया, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही इनमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि राप्ती नदी के किनारे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किए। आपका अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, वो आपको बताना है कि चौथी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का क्या कारण है, तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का क्या कारण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा।
आपका अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? मतलब आपको बताना त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को जीवन की घटनाएं मिलती है। तो आपको बताना है किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की जीवन की घटनाएं मिलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए जातक। जातक ग्रंथ में बुद्ध की घटनाएं का मिलती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो आपको बताना है कि बौद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि आनंद। आपका अगला क्वेश्चन कि अभिधम्मा पिटक का संबंध है। तो आपको बताना है कि ये अभिधम्मा पिटक का संबंध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि दर्शन से। आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने बौद्ध को अपना धर्म अपनाया और धर्म विजय की नीति बनाई? तो आपको बताना है किस राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म की विजय की नीति बनाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो आपका जो सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार की नीति बनाई, इन्होंने ही, अशोक ने ही। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिस्टों का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपको चारों में से आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो बुद्ध बनने की राह पर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म किस भाषा में था? तो आपको बताना है कि महायान बौद्ध धर्म किस भाषा में था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संघ क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि भिक्षुकों की संस्था। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी बार विवाह किया? तो आपको बताना है कि बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी बार विवाह किया। तो उन्होंने एक बार ही विवाह किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ की नीति कथाएं होती हैं? तो आपको बताना है किस बौद्ध ग्रंथ में नीति कथाएं होती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जाटक में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुकों को अपने वर्षावास किस नियम से संबंधित है? तो आपको बताना है कि बौद्ध भिक्षुकों के लिए वर्षावास किस नियम से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो कि आपको सारे टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा यहाँ से। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ा चतुर्वार्षिक कार्यक्रम क्या था? तो आपको बताना है कि बुद्ध से जुड़ा चतुर्वार्षिक कार्यक्रम क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वर्षावास। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में पंचशीला का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा 5 व्रत। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बौद्ध धर्म का सबसे सबसे पहले फैला? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म किस देश में सबसे पहले फैला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। आपका अगला क्वेश्चन, महायान में किस बल पर दिया जाता है? तो आपको बताना है कि महायान में किस बल पर दिया जाता है, जो कि आपका इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर जो इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिस्टों को। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार शब्द, आपको बताना है कि बिहार शब्द का क्या अर्थ है, जो कि बौद्ध धर्म की एक भाषा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध की मठ, यानी कि बिहार में ही बौद्ध की मठ थी। आपका अगला बताना है कि धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने कहा था कि आपो दीपो भवत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुशीनगर में कहा था। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का मूल उपदेश क्या था? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के मूल उपदेश क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दुख से मुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का निर्माण का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के निर्माण का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो दुख की समाप्ति। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संगीतिया में त्रिपिटक का संकलन हुआ है? तो आपको बताना है किस संगीतिया में त्रिपिटक का संकलन हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आज जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मूर्ति का आरंभ कब हुआ? तो यानी कि बुद्ध की मूर्तियों का आरंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संगीतिया में बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित हुआ? तो आपको बताना है किस संगीतिया में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हुआ, तो 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय संगीतिया में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के शिष्य देवदत्त ने क्या किया? तो आपको बताना है कि बुद्ध के शिष्य देवदत्त ने क्या किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा संघ से अलग हुआ। तो आपको बताना है संघ से अलग हुआ। तो आपका अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में बुद्ध की कथाएं मिलती है? तो आपको बताना है किस ग्रंथ में बुद्ध की कथाएं मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जाटक में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म दिवस कौन सा पर्व है? तो आपको बताना है बुद्ध का जन्म दिवस कौन सा पर्व है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का निर्वाण कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि 80 वर्ष की आयु में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के निर्वाण के समय कौन उपस्थित था? तो आपको बताना है कि बुद्ध के यानी कि मृत्यु के समय कौन उपस्थित था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से शब्द आपका पहला शब्द हो जाएगा जो कि ए, आनंद। आपका सही आंसर जो हो जाएगा आनंद। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं नहीं थी? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा नहीं थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सर्ववाद आपका शाखा नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की? तो आपको बताना है किस राजा ने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कनिष्ठ ने। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के मुख्य प्रतीक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से बी, जो कि चक्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि थेरवाद को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि थेरवाद को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पुराण मार्ग। आपका अगला क्वेश्चन है कि महायान का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आपको बताना है कि महायान का प्रमुख केंद्र कहाँ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कंधार। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में कितने प्रकार के दुख माने जाते हैं? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में कितने प्रकार के दुख माने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 3 प्रकार के। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किस पर आधारित है? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुभव के आधार पर आधारित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किस भाषा प्रकार का धर्म है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि तर्क व अनुभव आधारित। आपका अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप अधिक था? तो आपको बताना है कि कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप अधिक था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा यानी कि सी, महायान। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का आदर्श जीवन मार्ग क्या है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के आदर्श जीवन मार्ग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अष्टांग मार्ग। आपका अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग किसका प्रमुख अंग है? तो आपको बताना है अष्टांग मार्ग किसका प्रमुख अंग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 4 आर्य सत्य। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध किस राज्य के राजकुमार थे? तो आपको बताना है बुद्ध जो थे किस राज्य के राजकुमार थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कपिलवस्तु के, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस बात पर जोर नहीं दिया? तो आपको बताना है कि बुद्ध ने किस बात पर जोर नहीं दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो आपको बताना है कि बुद्ध का जन्म हुआ था किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साल वृक्ष के नीचे। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के अनुसार कर्म का फल किसे भुगतान पड़ता है? तो आपको बताना है कि बौद्ध के अनुसार कर्म कर्म का फल किसे भुगतान करना पड़ता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि व्यक्ति को। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के अनुसार सबसे बड़ा दुःख क्या है? तो आपको बताना है कि बौद्ध के अनुसार सबसे बड़ा दुःख क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि तीसरा या पहले क्वेश्चन कराया हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने बौद्ध के समय कौन सा राज्य जीता? तो आपको बताना है कि अजातशत्रु ने बौद्ध के समय कौन सा राज्य जीता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध का कौन सा बौद्ध ग्रंथ कहावतों का संग्रह है? तो आपको बताना है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है कहावतों का संग्रह है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धम्मपद। आपका अगला ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में किसका महत्व अधिक है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में किसका महत्व अधिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि सी, ज्ञान का। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत बुद्ध के प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर जो इनमें से हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्षणिकवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है? तो आपको बताने का बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अनात्मवाद। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का सबसे पहले फैला? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म किस क्षेत्र में सबसे पहले फैला। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि पूर्वी भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मुक्ति का मार्ग क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि योग्य। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों के अनुसार कौन सी आत्मा अस्थायी नहीं होती? तो आपको बताने कि बौद्धों के अनुसार कौन सी आत्मा अस्थायी नहीं होती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सभी। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में विश्वास किस पर है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में विश्वास किस पर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अनित्य। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किसे दुख का मूल्य बताया? तो आपको बताना है कि बुद्ध ने किसे दुख का मूल्य बताया। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा तीसरा। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी, भिक्षु। आपका अगला क्वेश्चन है धम्मपद किसका हिस्सा है? तो आपको बताना है कि धम्मपद जो है किसका हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ये सुट्टपिटक का। आपका अगला क्वेश्चन है किस काल में बौद्ध धर्म विश्व में फैला? तो आपको बताना है किस काल में बौद्ध धर्म विश्व में फैला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अशोक के काल में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में किसका विरोध किया? तो आप लोगों को बताना है कि बौद्ध धर्म में किसका विरोध किया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वर्ण व्यवस्था को। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म किसका समर्थन करता है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म किसका समर्थन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानता का। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न है? तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 2 त्रिरत्न है। आपका अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का धर्म क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि धम्म। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ऐसे डेली रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, यानी कि सब्सक्राइब कर लो। तो और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।